SPD साइंस पेज नंबर 138। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि पीछे के दृश्य देखने के लिए, और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल दर्पण। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। हवा में पानी का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होगा। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? अनंत होगा। अनंत प्रतिबिंब बनेगा। दो आईना है, उसके बीच में अगर वस्तु को रख देंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जो आला होता है ना, डॉक्टर वाला, स्टेथोस्कोप पर होता है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। अगला है, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकेल का प्रयोग करते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? एस्फिग्नोमैनोमीटर। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करती है ट्रांसफार्मर। अगला है, ट्रांसफार्मर किस काम में यूज किया जाता है? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कि जो उच्च एसी वोल्टेज है उसको निम्न में बदलने के लिए, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अगला है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे नापने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध को मापने के लिए। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसको मापने के लिए करते हैं? प्रतिरोध को मापने के लिए। पानी के अंदर ध्वनि के सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन।
लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? डायनेमो में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में होता है। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, केवल एसी में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग डीसी में नहीं होता है। केवल एसी को उच्च से निम्न करेगा या नीच से ऊपर करेगा। अगला है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। जैसे ही बैटरी का बात कहेगा, रासायनिक ऊर्जा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब करें।